हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। होप यू आर फिट एंड फाइन। आज हम ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड ये चैप्टर पढ़ेंगे। ब्लो हॉट एंड ब्लो कोल्ड क्या है? व्हेन वी ब्लो एयर विद आवर माउथ, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ इट? इट डिफर्स अकॉर्डिंग टू व्हाट? सो वी विल नो अबाउट ऑल दिस थिंग्स। हम एयर के बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं। वी ब्रीद इन एयर एंड ब्रीद आउट एयर। सो ब्रीद इन करते हैं हम ऑक्सीजन एंड वी ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड। बिना एयर के हम बिल्कुल ही जिंदा नहीं रह सकते हैं। कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं जो एयर ब्लो करने से वो बचता है। एग्जाम्पल्स क्या क्या है? फ्लूट है, शहनाई है, विंड इंस्ट्रूमेंट, बीन, ट्रम्पेट, शंख, हारमोनियम, माउथ ऑर्गन। ये सब इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? एयर के ब्लो करने से ही बचता है। ये आप जो पिक्चर देख रहे हो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन का है। ही वॉज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर 1967 एंड वो बच्चों के लिए काफ़ी सारे स्टोरीज लिखे थे। तो ये स्टोरी जो हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में है मियाँ बलिस्टे, तो वो भी उनकी लिखी हुई। यह आपकी एनसीईआरटी बुक की एक स्टोरी है मियाँ बलिस्टे। यहाँ पे बताया गया है कि एक वुड कटर है जो बहुत ठंड के मौसम में वुड काटने जाते हैं एंड उसके ठंड के कारण उसके हाथ नम हो जा रहे थे। तो वो बार बार अपने मुंह की गर्मी से फू फू करके उसका हाथ को अपना गर्म करते हैं। आपको भी पता है जब ठंड में हम बहुत ज़्यादा मॉर्निंग में स्कूल जाते हैं, ठंड में हाथ जैसे नम हो जाते हैं तो हम मुंह की गर्मी से गर्म हवा से हम उसको गर्म करने की कोशिश करते हैं। तो उसी तरह वो भी कर रहा था। तो काफ़ी देर से मियाँ बलिस्ते उसको देख रहे थे। तो उसने पूछा कि आप क्या कर रहे हो? तो उसने बोला कि मेरा हाथ यहाँ ठंड के मौसम में इतना ठंडा है कि वो नम हो जा रहा है, तो इसलिए मैं गर्म कर रहा हूँ। एंड उसके बाद फिर मियाँ बलिस्ते फिर सुन के वो चले गए। फिर आफ्टरनून हुआ, वुड कटर वो जला के आग जला के फिर उसको भूख लगी थी, वो पोटैटो बॉईल करने के लिए बैठाया। तो जो लकड़ी थी वो गीला था तो उसमें आग अच्छे से नहीं पकड़ रहा था। तो फिर वो फू फू करके उसको आग जलाने की और ज़्यादा उसको आग को भड़काने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद जब पोटैटो उसका बॉयल हो गया तो फिर उसको इतनी भूख लगी थी कि वो अपने प्लेट में ले लिया और गर्म पोटैटो को ठंडा करने के लिए फू फू करके वो ठंडा करने की कोशिश कर रहा है। ये देख के मियाँ बलिस्ते को बहुत आश्चर्य हुआ कि एक बार वो हाथ को गर्म कर रहा है फू करके, उसके बाद आग भी जला रहा है, फू फू करके आग को बढ़ा भी रहा है एंड गर्म पोटैटो को भी फू फू कर रहा है। अब ये पोटैटो को भी जला देगा क्या इसके फूस से? तो वो आके फिर पूछने लगा कि क्या बात है भाई, तुम इतना फू कर रहे हो, तुम्हारा हाथ गर्म करने के लिए भी मुंह की हवा का यूज़ कर रहे हो, अभी ये पोटैटो को भी गर्म पोटैटो और कितना गर्म करोगे, इसको फू फू कर रहे हो। तो फिर वो वुड कटर ने बोला कि नहीं, ये वो हम पोटैटो को ठंडा कर रहे हैं इसीलिए फू फू कर रहे हैं। तो मियाँ बलिस्टे को डर लगने लगा कि ये क्या है, घोस्ट है, भूत है क्या या जिन है कि कभी तो वो ब्लो करके हवा ब्लो करके एयर ब्लो करके हॉट कर रहा है किसी चीज़ को, कभी एयर ब्लो करके कोल्ड कर रहा है किसी चीज़ को, ये क्या पॉसिबल है? वो सोचने लगा। अभी आप ही बताइए कि जैसे आप गर्म दूध पीते हो या आप मम्मी पापा को देखा होगा कि चाय पीते हुए गर्म होता है तो वो फू फू करके ठंडा करते हैं एंड उसी सेम फू से आप अगर हाथ में ठंड के मौसम में हाथ गर्म करते हो तो फू फू करके, तो ये पॉसिबल है कि आप पिक्चर देखिए, पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है आगे देखते हैं। तो आपने देखा कि एक ही फूंक से क्या है, गर्म चाय ठंडी होती है एंड ठंडा हाथ गर्म होता है। ये एक्चुअली होता कैसे है?
When we blow into cold things, the air from the mouth is comparatively hot and transfer that heat to the cold thing, making that thing hot. जैसे कोई ठंडे चीज़ में हम फूंक मारते हैं तो हवा, हमारे मुंह की जो एयर है वो कंपेरेटिवली हॉट होता है और वो हॉट ट्रांसफ़र होके वो कोल्ड थिंग में चला जाता है एंड वो जो कोल्ड थिंग है वो गर्म हो जाता है, तो इसीलिए हमारे हाथ गर्म हो जाता है. बट क्या होता है, व्हेन वी ब्लो ऑन टू हॉट थिंग्स, जब हम गर्म चीज़ों में फूंक मारते हैं, द एयर वी ब्लो हैज़ लेस हीट कंपेरेटिवली एंड द हीट फ्रॉम द थिंग इज ट्रांसफर टू द एयर. और हम जब फूंक मारते हैं तो जो वो गर्म चीज़ का जो हीट है वो हवा में ट्रांसफ़र हो जाता है. फूंक मारते हैं तो हवा में फैल जाता है, मेकिंग द थिंग कोल्ड, और वो चाय ठंडी हो जाती है. आपने कभी कभी देखा होगा कि आँखों में कुछ घुस जाता है या आँखों में कुछ लग जाती है तो क्या करते हैं, हम कपड़े को फोल्ड करके और उसको मुंह से भाप दे के गर्म करके आँखों पे लगाते हैं या उस जगह पे लगाते हैं. तो हम ये क्यों करते हैं, आपने कभी सोचा है? हम जब उसको गर्म करके वहाँ पे लगाते हैं तो हमें आराम मिलता है, इसीलिए हम उसको ऐसे करते हैं. दैट वार्म क्लॉथ soothes the skin and gives relief to the pain. आप सोच रहे होंगे कि हमारे जो एयर ब्लो करते हैं हम मुंह से, तो उसी से कैसे चीज़ गर्म या ठंडा होता है. तो आपको ये याद रखना होगा कि हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है 98.7 डिग्री सेल्सियस. जब हमें फीवर होता है तो ये टेम्परेचर राइज होता है, अदरवाइज हर समय पूरे साल 98.7 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, चाहे वो ठंडा है चाहे वो गर्म है. अब बाहर का टेम्परेचर क्या है, गर्मी में गर्म होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है, एंड विंटर में बहुत ज़्यादा ठंडा होता है. बट हमारा बॉडी का टेम्परेचर वही सेम रहता है 98.7 डिग्री सेल्सियस. अब ठंड में क्योंकि बाहर की टेम्परेचर बहुत कम होती है, ठंडा बहुत ज़्यादा होता है, तो हम जब फूंक मारते हैं तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर वही 98.7 डिग्री सेल्सियस है, बट हवा गर्म लगती है क्योंकि बाहर का टेम्परेचर कम है, बहुत ज़्यादा ठंडा है, इसीलिए बॉडी का टेम्परेचर कंपैरेटिवली गर्म होता है एंड फूंक करते हैं तो वो हवा भी गर्म निकलती है. बट गर्मी में क्या होता है, बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो टेम्परेचर हम जब फूंक मारते हैं तो हमारा टेम्परेचर कंपैरेटिवली उस समय क्या लगता है, कम लगता है. लेकिन अगर हम गर्म चाय में ब्लो करें एयर, तो एज दैट हॉट टी इज द टेम्परेचर ऑफ दैट हॉट टी इज मोर देन आवर बॉडी टेम्परेचर, तो इसीलिए क्या है, वो फूंक से वो चाय ठंडी होती है. तो इससे हमें पता चल रहा है कि इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर आउटसाइड इन द एटमॉस्फेयर, ये कंडीशन होता है, और अपॉन द थिंग्स वी आर ब्लोइंग द एयर, वो गर्म है, हमारे बॉडी टेम्परेचर से ज़्यादा है या कम है, उस पर भी डिपेंड करता है, या बाहर के टेम्परेचर एटमॉस्फेयर में जो टेम्परेचर है उस पर भी डिपेंड करता है कि वो हमारे जो टेम्परेचर है उससे ज़्यादा है या कम है. अभी आपको एक कन्फ्यूजन लग रहा होगा कि फायर में हम एयर ब्लो क्यों करते हैं. एयर इज ब्लोन अराउंड द कोल और वुड टू बर्न इट. क्यों? बिकॉज कंबशन टेक प्लेस ओनली विथ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. ये फायर अच्छे से जलता है जहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी होती है, इसीलिए फूंक मार के ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाते हैं ताकि वो अच्छे से जले एंड खाना अच्छा पके. तो इन विलेजेस पीपल ब्लो एयर इनटू द कोल और वुड टू प्रिपेयर देयर फूड सो दैट द फायर ignites properly and their food is cooked well. आपने ज़रूर अपने पेरेंट्स को स्पेक्स साफ़ करते हुए देखे होंगे, लेकिन ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज जब हम एयर को ब्लो करते हैं स्पेक्स के ग्लास के ऊपर, तो जो हमारा एयर मुंह से निकलता है उसमें मॉइस्चर होता है और वो भाप बन के स्पेक्स के ग्लास में आ जाता है, फिर उसको कपड़े से वाइप करने से वो
स्पेक्स के ग्लास क्लीन हो जाता है। उसी तरह आप मिरर में भी ये करके देख सकते हो। यू ब्रीद आउट एयर ऑन द मिरर एंड उसमें देखोगे कि वहाँ पे वेपर या वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो ग्लास सरफेस कोल्ड होता है एंड आपका जो एयर आप ब्रीद आउट कर रहे हो वो आपके बॉडी टेम्परेचर का है, तो वो हॉट होता है, तो वो वहाँ जाके वो वाटर ड्रॉपलेट्स क्रिएट होता है एंड जब आप उसको वाइप करोगे तो आपका मिरर क्लीन हो जाता है। मैंने अभी बताया कि हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 98.7 डिग्री सेल्सियस है और हमारी नॉर्मल हार्ट बीट क्या है? 72 टाइम्स पर मिनट है। जब हमें फीवर होता है तो यही हार्ट बीट फास्ट हो जाती है एंड 72 टाइम्स से बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है एंड डॉक्टर आपने देखा होगा कि स्टेथोस्कोप लेके आपको चेक करती है। तो वो क्या चेक करती है? Stethoscope is used for hearing the heartbeat, and this is the picture of a stethoscope which the doctors use. This is an activity. You can make a stethoscope using a hollow pipe and a funnel. If you just join the funnel and the hollow pipe and put that funnel on your heart and hear from the other side, you can hear your heartbeat. हॉट एयर इज लाइट सो इट राइजेज अप, इसीलिए हॉट एयर बैलून भी ऊपर राइज करता है। दिस इज एन एक्टिविटी ऑफ अ पेपर स्नेक विच विल शो यू दैट द हॉट एयर राइजेज अप। सो फॉर दैट you need a scale, a paper. In that scale you take 7 centimeter and draw a circle taking 7 centimeter as a radius. Then as shown, you can draw lines in a circle and then cut those lines as shown in the picture. Then tie a thread on the head of that snake and hold it on a hot cup of coffee or tea. So what will you notice? It will move clockwise as the hot air is rising up, so the snake will start moving clockwise. If you hold it under a fan, what will happen? जैसे हवा चलती है, फैन चलाते हो तो वो ठंडी हवा देती है, तो वो ठंडी हवा कहाँ नीचे की तरफ आ रही है, तो उसके नीचे पकड़ोगे तो ठंडी हवा जैसे वो लग रहा है तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। लेकिन जब भी किसी गर्म चीज़ के ऊपर आप उसको पकड़ोगे तो वो क्लॉकवाइज घूमेगा। If you go through these lines, you will understand better that why the paper snake moves clockwise direction and anti-clockwise direction. We know that hot air is lighter than the cold air and इसके लिए क्या होता है? hot air ऊपर की तरफ travel करता है and to fill that place cold air comes in. यह आपको पता है, मैंने पहले ही बताया था। तो क्या जब पेपर स्नेक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है, इसका मतलब हमें क्या समझना चाहिए कि एयर गर्म है एंड वो ऊपर की तरफ राइज कर रहा है। जब स्नेक क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हमें ये समझना चाहिए द एयर इज मूविंग डाउनवर्ड एंड द एयर इज कोल्ड। नाउ फॉर चेकिंग योरसेल्फ, you please pause the video and solve this fill in the blanks. These are the answers of the fill in the blanks. Just check your answers and if not understood, see this video again. These are few more fill in the blanks. Hope this time you will be able to fill up all the blanks correctly. All the best. Pause the video and try to solve all the answers, and if you want you can write the answers in the comment box so that I can revert back to you. That's all for today's video. Hope you have liked my explanation. Please give a big thumbs up, like my video and subscribe to my channel. Thank you.